बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का पहला दिन, महीने का आगाज़ और पहले दिन ही बड़ी खबरें सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से। मखसूस नशिस्तों का केस है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के हवाले से बात होती रही कि छुट्टियों में वो भरपूर कोशिश करेंगे कि जजेस को अपना हम ख्याल बना सकें, लेकिन लगता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकें। सीनियर रिपोर्टर्स जिनमें हसनात मलिक साहब हैं, दीगर रिपोर्टर्स हैं, वो ये बात करते रहे कि अगर काजी साहब को यकीन होता कि तमाम जजेस में मेजॉरिटी उनके साथ है तो फिर वो जल्द फैसला सुना देते, कहते जी आज ही फैसला सुना रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर छुट्टियों का इंतजार किया, यानी हफ्ता इतवार छुट्टी और आज पीर का दिन, हफ्ते का आगाज़। और आज भी लग रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। कई मौके पर नज़र आया कि वो चाह रहे थे कि जजेस उनका साथ दें, लेकिन नज़र आ रहा था कि अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तो जो सवालात किए हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि सबको लाजवाब कर गए हैं। एक तरफ जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के हवाले से भी खबर आई कि उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के वकील का साथ दिया है। और इस पर मुनीब अख्तर साहब ने सवाल किया कि जी मौलाना साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि नए इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन यहाँ वो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन है कि हाँ जी मखसूस नशिस्तें जो हैं ये इत्तेहादियों को मिल जाए, हमें मिल जाएँ। तो जब उनके वकील ने कहा जी जो आर्गूमेंट्स चीफ ये इलेक्शन कमीशन के वकील के हैं वही हमारे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि तहरीक इंसाफ को पार्टी टिकट तो चले छीना गया, लेकिन उनके जितने भी उम्मीदवार थे उनको आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन मुसलसल फंस चुका है और उसका कोई जवाब नहीं है। हत्ता कि कुछ जजेस उसको इलेक्शन कमीशन के वकील को रेस्क्यू करने की कोशिश भी करते रहे लेकिन नाकाम रहे। फिर एक जगह पर आकर एक जज साहब ने कहा कि वो पेज ही फाड़ दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी मैं और आप एक पेज पर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें एक पेज पर नहीं होना चाहिए, आप वो पेज ही फाड़ दें। तो ये भी बड़ा दिलचस्प मुकालमा रहा। और फिर काजी फाइसा साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो मामलात है, यानी एक दूसरे को इनडायरेक्टली जवाब दे रहे थे, वो भी बड़ा अहम है। क्योंकि काजी फाइसा साहब का जो फैसला था 13 जनवरी का बल्ला छीनने का, वो फिर दोबारा उभर कर आता है, बार बार आता है, क्योंकि सारी खराबी उसकी वजह से पैदा हुई। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक नया अपनी तरफ से कार्ड खेला कि जी ये बैरिस्टर गौहर ने चूंकि दिए हुए थे सर्टिफिकेट, तो बैरिस्टर गौहर उस वक्त सही कानूनी तौर पर चेयरमैन नहीं थे और इस वजह से हमने जनाब नहीं इनके माने सर्टिफिकेट के, ये तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने एक और कहानी बता दी जिससे मामला कहीं और चला गया। उन्होंने कहा जी ये गलत बयानी कर रहे हैं, हमें तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने अलॉट कर दिए निशानात 4 बजे ही, और 11 बजे जाकर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले ही इन्होंने हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। फिर इसके अलावा ये बात हुई कि जब ये बात हुई कि जी इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन कहता है, काजी फाइसा साहब भी इस तरह कह रहे थे कि जी इलेक्शंस ही नहीं करवाए इन्होंने, तो उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, इलेक्शंस करवाए थे, इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शंस को माना नहीं। और पेशावर हाई कोर्ट ने उन इलेक्शंस को मान लिया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और बल्ले का निशान छीन दिया। फिर यह भी कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी दोबारा इलेक्शंस करवा लेते, ये भी बहाना ही है कि करवा लेते। उनका जी इतना तो वक्त ही नहीं था, जजेस ने कहा कि दोबारा इलेक्शंस करवाते, तो कहते नहीं हम इनको कहीं ना कहीं कुछ दे देते, सहूलत दे देते। अब ये बातें ही हैं, कोई नजर आ रहा था या अब तक इलेक्शन कमीशन किसी तरह की कोई सहूलत या साथ देने को तैयार नहीं है तहरीक इंसाफ का, वो तो छोड़ें, वो किसी भी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं था, ना है, तो उन्होंने कहां से कोई रियायत देनी थी। अब जनाब जो अहम तरीन इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें एक तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने विफाक के वकील मखदूम अली खान के दलाइल अपना लिए। सारे इस लिहाज से आप देखें कि एक पेज पर ही नजर आ रहे हैं। काजी फाइसा साहब चाहते थे कि एक और तारीख चली जाए और शायद वो इसलिए भी कि जी अभी तक जजेस उनके साथ, ज़्यादा जजेस उनके साथ नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है 13 में से 8 शायद जो उनके कम से कम सवालात हैं उनसे नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है कि उन्होंने किस तरह मखसूस नशिस्तें इत्तेहादियों में, हुकूमत में तकसीम कर दी और तहरीक इंसाफ को पार्टी ही नहीं माना। और मंसूर अली शाह साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर अब ये सारा मामला आता है कि जी आपने गलत तरीके से तहरीक इंसाफ को पार्टी नहीं माना, उनको यानी आज़ाद उम्मीदवारों को ये गुंजाइश ही नहीं दी, पहले तो उनको आज़ाद कर दिया, तहरीक इंसाफ के लोग थे, और फिर उनको ये टाइम ही नहीं दिया कि वो उनको ज्वाइन कर सकते, क्योंकि आपने कहा तहरीक इंसाफ तो पार्टी ही नहीं है। तो अब अगर ये मामला ठीक करती है सुप्रीम कोर्ट तो फिर टाइम वहीं से शुरू होगा, यानी अब टाइम फिर 3 दिन का मिलेगा कि आज़ाद उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं तो उनके पास फिर टाइम होगा कि अब वो किस जमात में जाना चाहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपना वजूद रखती है, तो फिर वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकेंगे। खैर
अच्छा, इसमें जनाब हुआ ये कि काजी फैसल साहब एक और तारीख देना चाहते थे, लेकिन जजेस ने कहा कि आज ही अटॉर्नी जनरल को सुन लें। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि वो दलाइल देने के लिए तैयार हैं। ये भी एक मौके पर आया। तो काजी साहब की मुसलसल कोशिश रही है शायद कि वो ज़्यादा जजेस को अपने साथ मिला सकें, लेकिन 8 जजेस के सवाल, 13 में से 8, 7 जिस तरफ होंगे मेजॉरिटी हो जाएगी। तो 8 जजेस अभी तक जिस तरह के सवाल कर रहे हैं वो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं है, उनके आर्गूमेंट से मुतमईन नहीं है। और काजी फैसल साहब ने यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ अपना सकता है कि वो अब पहले से ज़्यादा अक्लमंद हो चुका है। एडवोकेट काजी फैसल, ओह ये अकबर बाजवा ने लिख दिया उनको, चीफ जस्टिस को एडवोकेट लिख कर, कि वो उनकी वकालत इतनी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। ये तब हुआ कि जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था, कि बाप पार्टी को आपने किस तरह से मखसूस नशिस्तें दे दी, जबकि उन्होंने ना तो लिस्ट जमा करवाई थी, ना ही उनके उम्मीदवार जीते थे, आज़ाद उम्मीदवार उनमें शामिल हुए थे, और उन्होंने कोई लिस्ट भी जमा नहीं करवाई हुई थी, वो बाप पार्टी से ताल्लुक भी नहीं रखते थे। तो तहरीक इंसाफ के लिए आपने बिल्कुल मौक़िफ़ बदल क्यों लिया 2019 के बाद? तो इस पर काजी फैसल साहब ने कहा जी इलेक्शन कमीशन यह आर्गूमेंट अपना सकता है कि हम ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं। तो वो खुद इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि अब आप क्या आर्गूमेंट दें, क्या कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास का कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि आयशा मलिक साहब ने पूछा कि आप जब अपने ही फैसले के खिलाफ जा रहे थे, अब बाप पार्टी के लिए एक और फैसला था, अब तहरीक इंसाफ के लिए और था, तो कोई मीटिंग बुलाई थी, कोई इस पर डिस्कशन हुई थी कि हम क्यों पहले एक फैसला कर चुके और उसके अब खिलाफ जा रहे हैं? पहले क्यों इस तरह से किया था कि मखसूस लिस्टें दे दी जबकि लिस्टें भी नहीं थी, उस पार्टी से इन लोगों का ताल्लुक भी नहीं था, आज़ाद उम्मीदवार थे। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नहीं, हमने कोई मीटिंग नहीं की थी। अब ये अजीब बातें हैं कि आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं लेकिन आपने कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई। इसके अलावा जनाब 14 जनवरी से 7 फरवरी तक तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा सकती थी, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते भी तो क्या फ़र्क पड़ना था, क्योंकि तब तक तो इलेक्शंस आ जाने थे। 7 फरवरी तक करवाते तो उसके बाद तो उनके पास टाइम ही नहीं होना था कि सर्टिफिकेट इनको मिलता और आप इनको पार्टी या मानते या अलॉट करते सिंबल। पीटीआई को इंतखाबी निशान मिल जाता और वो इंतखाबात के लिए अहल हो जाती सिकंदर मोहम्मद, ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। इस सूरत हाल में तो इंतखाबी शेड्यूल ही डिस्टर्ब हो जाता जस्टिस आयशा मलिक, क्योंकि 8 फरवरी को तो इलेक्शन ही ना हो पाते। फिर पीटीआई को इतनी खास रियायत किस कानून के तहत मिलनी थी? जस्टिस मुनीब अख्तर। पीटीआई इंतखाबात का मामला कई साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा था, चीफ जस्टिस बीच में आए, उन्होंने फिर ये बात कही। इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी का हवाला देकर मामला सुप्रीम कोर्ट पर क्यों डाल रहा है चीफ जस्टिस? पार्टी इंतखाबात हो जाते तो मामला इनकी कानूनी हैसियत का था। जस्टिस मुनीब अख्तर। हो भी जाते तो फिर आपने कहना था इनकी कानूनी हैसियत ठीक नहीं है, जिस तरह भी आप नहीं मान रहे उनके इलेक्शंस को। आर्टिकल 218(3) के तहत पीटीआई को रियायत दे सकते थे वकील इलेक्शन कमीशन ने ये कहा। बहरहाल ये उनके अब आर्गूमेंट्स हैं। तो इसके साथ जनाब अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था, तो पार्टी शमूलियत का 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। अच्छा, इसके साथ जनाब आपसे पूछा था कि पार्टी टिकट जमा कराया था या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बतौर पार्टी उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार भी कागजात जमा कराए थे। बैरिस्टर गौहर। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को सिर्फ एक फॉर्म दिखाया, दूसरा नहीं। बैरिस्टर गौहर, अदालती फैसला रात 11 बजे आया, हमें आज़ाद उम्मीदवार शाम 4 बजे डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इसमें जनाब अहम तरीन बात यह भी है कि कागजात नामजदगी उठाकर देख लें, 66 का जो सर्टिफिकेट होता है वही टिकट होता है और आखिरी दिन जमा करवाया जाता है। जिस दिन निशान अलॉट होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने निशान 4 बजे अलॉट कर दिए, जबकि 13 को रात, यानी ये जो बल्ला छीनने का फैसला है, रात को 11 बजे फैसला आया था। यानी इलेक्शन कमीशन को पहले ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपका बल्ले का निशान नहीं, 4 बजे आपको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था और निशान दूसरे दे दिए थे। इसके साथ बैरिस्टर गौहर का जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को जवाब। इलेक्शन कमीशन ने हमारे कागजात मुकम्मल जमा नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन से हमारे फॉर्म 31 लें, इस पे सब लिखा है। हर उम्मीदवार को 4 फॉर्म फाइल कर सकता है, मैंने खुद 2 किए थे। यानी इलेक्शन कमीशन यहाँ भी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहा। इसके साथ जनाब अब फजल रहमान साहब का मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके वकील ने तो वही इलेक्शन कमीशन के आर्गूमेंट्स अडॉप्ट कर लिए और कहा कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम उसके साथ हैं, बिल्कुल वही ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला। मैंने एक नोट लिखा है जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, बेंच का मेंबर होने के नाते और चीज़ों को समझने के लिए मुझे इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड चाहिए। अतर मिनल्ला ने बड़ा ज़बरदस्त कहा, रिकॉर्ड लेकर, और रिकॉर्ड ही इलेक्शन कमीशन लेकर आ रहा, यहाँ से भाग रहा है। कितने उम्मीदवारों की पार्टी वाबस्तगी और टिकट एक ही जमात के थे? जस्टिस मंसूर अली शाह। पीटीआई के टिकट काबिल कबूल नहीं थे, वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर मोहम्मद। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था, तो पार्टी शमूलियत का 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। दोबारा इनको मौका मिलेगा कि जिस पार्टी में जाना चाहें ये चले जाएं। क्या गौहर खान मौजूद हैं? गौहर आप आ जाएं।
गौहर साहब पहली समात पर पूछा था कि पार्टी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए, आपने हाँ में जवाब दिए थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। बैरिस्टर गौहर रोस्टरों पर आए, हर उम्मीदवार 4-4 फॉर्म जमा करा सकता है, हमने 2-2 कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अच्छा, जैसे ही बैरिस्टर गौहर आए या उनको बुलाया गया तो काजी फैसल साहब के चेहरे के तासुरात ही बदल गए थे। फारूक एच नाइक सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सके, काजी फैसल ने कहा कि अगर केस कल तक चला तो फारूक एच नाइक को सुन लेंगे, वरना उनकी किस्मत। ये पीपल्स पार्टी के वकील हैं जी। और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की हिमायत कर दी। वो देखें तो मुज़ाकरात कहाँ से होने, फजल रहमान सब अजीब बातें करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का इंतखाबी निशान वापसी फैसले के बाद पीटीआई को नाअहल करार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाअहली की बात ना हो तो क्या होगा, जस्टिस अतमनुल्लाह का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। और इसमें जनाब एक और बात, इलेक्शन कमीशन ने अदालत से झूठ बोला। बैरिस्टर गौहर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला है सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट से, 13 जजेस के सामने, सारे जजेस बैठे हुए हैं उनके सामने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल दिया है और मुकम्मल रिकॉर्ड भी नहीं दिया। और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई वजाहत नहीं की, जस्टिस मुनीब अख्तर। इसके साथ जनाब इलेक्शन कमीशन का जो बाप पार्टी वाला फैसला था, वो फाइंडिंग जो है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वहाँ आपने उनको नशिस्तें दे दी, यहाँ तरीके इंसाफ को नहीं दे रहे। तो इस पर काजी फैसल साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया कि जी इलेक्शन कमीशन कह सकता है अब हम ज़्यादा अक्लमंद हो गए कि हमने तरीके इंसाफ के साथ वो काम नहीं किया, तो इसको भी बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि जी ये देखें एक दफ़ा फिर काजी फैसल साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि आपको क्या मौक़िफ़ लेना चाहिए। बाप पार्टी को बगैर सीटें मिलने बगैर लिस्ट सीटें मिलने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के वकील दिफाई पोजीशन पर नजर आए। तो ये काजी साहब का फिर ये मौक़िफ़ उसके बाद सामने आया। आप आईनी इदारा हैं, आपके स्टैंडर्ड क्यों मुख्तलिफ हैं, आपके फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं? ये जो मैंने आप सर्च किया ना कि बाप पार्टी के लिए अलग और तहरीक इंसाफ के लिए अलग मौक़िफ़ है, इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो छक्का लगाया वो ये है कि काजी फैसल ने फिर झूठ बोला कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक नहीं हुए। पेशावर हाईकोर्ट ने कहा ठीक हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और बल्ला छीन दिया। इलेक्शन कमीशन का वकील जजेस के सवालों का खातिर खा जवाब ना दे सके। पीटीआई का डिक्लेरेशन और पार्टी सर्टिफिकेट देने वालों को किस कानून के तहत आज़ाद करार दिया, इसका इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पाए। इलेक्शन कमीशन का वकील काजी फैसल साहब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ देख रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर वो भी इसे रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। सदीक जान लिखते हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, अतमनुल्लाह साहब ने साफ साफ कह दिया। और इसके साथ एक और ख़बर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फैसल का एक दूसरे को जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन को मलबा किसी और जगह गिराने की बजाय फिर इस नुक्ते पर ले आए कि जिस वजह से बल्ला छीना गया, जस्टिस काजी फैसल ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जिम्मेदारी लेने का कह दिया। जज साहब, मैं और आप एक पेज पर हैं, वकील इलेक्शन कमीशन ने जब ये कहा तो ये पेज ही आप फाड़ दें, हम एक पेज पर नहीं होना चाहते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इंतहाई अहम रिमार्क्स। और जनाब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में 13 जनवरी का हवाला दिया। जस्टिस काजी फैसल बरहम, इलेक्शन कमीशन बल्ले वाले फैसले का हवाला देकर मामला सुप्रीम कोर्ट पर क्यों डाल रहा है, जस्टिस काजी फैसल का सवाल। यानी वो समझते हैं कि वो जो बल्ला छीनने का फैसला उसके तो आप हवाला ही नहीं दे, सारी गड़बड़ वहाँ से शुरू हुई, हवाला कैसे ना दे। जिनके सर्टिफिकेट हैं, बयान हल्फी हैं, इनको आपने आज़ाद डिक्लेयर ना किया होता तो सब 3 दिनों में इनको ज्वाइन कर लेते, मसला हल हो जाता। तरीके इंसाफ तो आप ये बतौर पार्टी ख़त्म ना करते, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ बल्ला छीना था, उन्होंने पार्टी नहीं माना, तो सब लोग जो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर भी किए थे आपने, वो उनको ज्वाइन कर लेते, मसला ही ख़त्म हो जाता। लेकिन बस इलेक्शन कमीशन को जो टारगेट मिला था उसने तो वो अचीव करना था कि जी तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से। जिन्होंने पीटीआई का डिक्लेरेशन और पार्टी सर्टिफिकेट दिया, इनको आज़ाद कैसे करार दे दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सैयद अफरीदी का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। और इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट, पार्टी टिकट 22 दिसंबर को जारी शुदा है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला 13 जनवरी का है, तब तक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। तो कहते हैं जी जब पार्टी टिकट दिए गए तब तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन थे ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये सही चेयरमैन ही नहीं थे, लेकिन जब पार्टी टिकट दिए गए थे तब तक तो चेयरमैन थे। अगर मान भी लेंगे जी 13 जनवरी का फैसला आया और बल्ले का निशान जब छीना गया तो वो सारा कुछ खत्म हो गया, कोई चेयरमैन नहीं, कुछ नहीं, नए इंतखाबात करवाने थे, तो उसमें आर्गूमेंट नहीं बनता, इसलिए कि उससे पहले ही बतौर चेयरमैन उन्होंने पार्टी टिकट लोगों को दे दिए हुए थे। अच्छा, इसके साथ जनाब
साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन थे और हैं वकील इलेक्शन कमीशन। साहबजादा हामिद रज़ा खुद को पार्टी टिकट जारी कर सकते थे। सिकंदर मोहम्मद साहबजादा हामिद रज़ा ने खुद को भी पार्टी टिकट जारी नहीं किया। वकील इलेक्शन कमीशन हामिद रज़ा ने कागजात नामजदगी में लिखा इनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। अच्छा, ये जो एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला है क्योंकि अभी आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हुए हैं और वहाँ मौक़िफ़ ये है इलेक्शन कमीशन का कि जी इनके पास तो ये तो कोई जीत कर ही नहीं आए थे, बतौर जमात कोई इन्होंने सीट नहीं जीती थी। अब वहाँ पर भी ये बहस चल रही है कि उन्होंने कम से कम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अपनी टिकट, साहबजादा हामिद रज़ा सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने अपनी एफिलिएशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जाहिर की थी। तो वहाँ भी जो है इलेक्शन कमीशन के जो आर्गूमेंट्स हैं उनमें जान नज़र नहीं आती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी इलेक्शन कमीशन के वकील से सवालात कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर दे रहे हैं। और अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज दलाइल में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जवाब बनाकर अमलन अब अदालत के लिए नामुमकिन बना दिया है कि पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी केस का फैसला किए बगैर मखसूस नशिस्तों के केस को निपटाया जाए। यानी पहले वो 13 जनवरी का जो फैसला है उसको देखा जाए, बाकी बातें बाद की हैं और फिर चीज़ें आगे जो है ना वो देखी जा सकती हैं। तो लिहाजा आप जो मर्ज़ी कर लें, जो बात ये है 13 जनवरी बल्ला छीनने के फैसले की, वो जब तक ठीक नहीं होती मामला ठीक नहीं हो सकते। अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि काजी फैसल साहब छुट्टियों में भी शायद ज़्यादातर जजेस को मना नहीं सकें। तो देखते हैं कि कब ये सारे मामला कंक्लूड होते हैं और कब फैसला आता है। ज़्यादा अरसा इस पर लगेगा नहीं क्योंकि फुल कोर्ट इस केस को सुन रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।